नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देश भर में पीएफआई पर शिकंजा कसने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर देश भर में बड़े छापेमारी को अंजाम दिया गया है। एक बड़े छापेमारी अभियान को चलाया गया है। देर रात एनआईए और ईडी की टीम ने रेड की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड की गई है। साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में इस वक्त छापेमारी कर रही है एनआईए की टीम। बताया जा रहा है कि लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सीतापुर, कानपुर में छापेमारी की गई है। इसके अलावा आजमगढ़ और वाराणसी में भी जांच एजेंसियों ने रेड किया है। इस दौरान करीब 44 संदिग्ध हैं जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ एनआईए कर रही है। गाजियाबाद की बात करें तो सिर्फ गाजियाबाद के कलछीना गांव से 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो ये दूसरी बार है जब पीएफआई के डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। कानों पर छापेमारी एनआईए और ईडी जॉइंट ऑपरेशन के साथ कर रही है। लगातार ये अभियान चल रहा है। पीएफआई के अलग अलग ठिकानों, सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। अकेले अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो कलछीना गांव से 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अब इनसे एनआईए पूछताछ कर रही है और पूछताछ में बड़े खुलासे होने की बात सामने आ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे ज्यादा अगर कहीं पीएफआई के लोगों को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया गया है तो वो है गाजियाबाद। इस वक्त क्या पीएफआई अब भी छापेमारी कर रही है या फिर अब लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा, बीती 25 तारीख को भी परवेज नामक युवक के लिए यहाँ पर छापेमारी की गई थी, लेकिन वो दबिश से पहले ही भाग चुका था। फिलहाल हम खड़े हैं मोदी नगर थाने पर। यहीं पर अब पूछताछ जारी की जा रही है। अंदर जो है आईबी की टीम भी पहुंच चुकी है और एटीएस की टीम भी पहुंच चुकी है। जो 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है उनसे इसी थाने के भीतर यहाँ पूछताछ की जा रही है। हालांकि अंदर किसी को भी एंट्री नहीं करने दी जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पकड़े गए लोग हैं, जिनको भी डिटेन किया गया है, उनमें कई मौलवी भी हैं और इनमें एक लोकल चैनल चलाने वाला भी एक पत्रकार भी है जिसको भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो पहलू निकल कर आएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी ये पूछताछ अगले 1 से 1.5 घंटे और चलनी है और उस पूछताछ के बाद ही ये बात साफ हो पाएगी कि जो लोग 11 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे क्या क्या सामग्री मिलती है या क्या कुछ उनसे निकल कर आता है। जी नीलू। अमित, कहां पर ये छापेमारी हुई जिसके बाद इन 11 लोगों को संदिग्ध मानकर अपने कब्जे में लिया है और पूछताछ चल रही है? कौन कौन सी ऐसी जगह जहां पर ये छापेमारी हुई? गाजियाबाद का भोजपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, उसका एक गांव पड़ता है कलछीना गांव। कलछीना गांव वही गांव है जहां की परवेज के लिए बीते 25 तारीख को भी दबिश दी गई थी, लेकिन दबिश से पहले ही वो वहां से फरार हो चुका था। आज दोबारा उसी कलछीना गांव में यहाँ एटीएस की टीम ने दबिश की और यहाँ से 11 लोगों को डिटेन भी किया है। कुछ गाँव के लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। कलछीना के ही रहने वाले हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हामिद है जी। किस समय टीम आई थी आज? ये मुझे पता नहीं, मैं तो रिश्तेदार हैं। अच्छा, रिश्तेदार हैं। क्या करते हैं जिन्हें अभी हिरासत में लिया हुआ है? इमामत करते हैं जी। नमत करते हैं। आपके जानकार हैं जो पकड़े गए हैं? हाँ, गांव के ही हैं। अच्छा, तो करते क्या है वो? क्या नाम है उनका? उनका मुफ्ती इफ्तिकार अहमद नाम है। मुफ्ती इफ्तिकार अहमद। तो आपको कुछ लगता है कि किस लिए उनको उठाया गया है, किस लिए लिया गया? शक के बिना पे उठाया गया है या किसी ने गलत सूचना दी है उसका आधार पर उठाया गया है। खाली उनसे पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ करके अपना जैसे भी होगा जो भी निर्णय लेगी पुलिस। जी, ये मुफ्ती जी के साथ के लोग हैं, सहयोगी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि पूछताछ के लिए उठाया गया है। पूछताछ के बाद जो भी निकल के आएगा उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। हालांकि लगातार ये दूसरी बार ऐसा हुआ है और जैसा कि आपने भी बताया नीलू कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो हिरासत में लिए गए हैं लोग वो गाजियाबाद के कलछीना गाँव से लिए गए हैं, जो कि भोजपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो पीएफआई से किस तरह से इनका संबंध है और किस तरह से अब इनसे पूछताछ कर क्या बातें निकाली जा सकती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए अमित हमारे साथ। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनआईए और ईडी का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश के छापेमारी की गई है एनआईए और ईडी की तरफ से और बहुत सारे लोगों को संदिग्ध मानकर पूछताछ के लिए एनआईए अपने साथ लेकर गई है। गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे इस वक्त पूछताछ चल रही है। वहीं अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर से हिरासत में लिए गए पीएफआई के एक सदस्य के परिजनों को इस पूरे मामले में क्या कहा, जरा आपको सुनाते हैं। हम तो सो रहे थे सब रात को, ऐसे तकरीबन 3:30 बज रहे थे। अब पुलिस वो बाहर खड़े थे, पहले बेल बजी उन्होंने, हम जा रहे थे तो वो 1-2 लातें मारी, फिर हमने खोल दिया तो वो बस एकदम सारे जितने जो आए थे वो सब अंदर आ गए।
उन्होंने पापा को पूछा कि वो कहाँ है, मैंने कहा सो रहे हैं वो, कि उन्हें उठाओ। उन्हें उठाया तो बस फिर कुछ नहीं पूछा, ना उनसे बोले कुछ। सारा मतलब घर पूरा सब जो है ना एक एक चीज़ जो है ना चेक करी, सारा घर जैसे जो है सब उन्होंने देखा, बेड वेड कपड़े वपड़े जो थे सब निकाले, अलमारियाँ ऊपर ये जो है। अच्छा, आपके फादर पीएफआई में कब थे? बस तकरीबन 3 महीने पहले रिजाइन दे दिया था। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक